हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मूवीज एक्सप्लेनेशन इन हिंदी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 2001 में आई हॉलीवुड मूवी प्लेनेट ऑफ द एप्स की, जिसकी IMDb रेटिंग 5.7 है, जो कि एक साइंस फिक्शन मूवी थी। मूवी की शुरुआत में हमें एक स्पेस स्टेशन को दिखाया जाता है। इस स्पेस स्टेशन का कैप्टन, जिसका नाम लियो है, वह एक चैंपियंजी को ट्रेन कर रहा है, क्योंकि उस चैंपियंजी को एक स्पेस मिशन पर भेजा जा रहा था और सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। वह चैंपियंजी बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन तभी इनकी टीम को पता चलता है कि जिस एरिया से वो गुजर रहे हैं वहाँ पर एक तूफान आने वाला है। ये तूफान इनके स्पेस स्टेशन को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अब इस स्पेस स्टेशन का इंचार्ज सबसे कहता है कि वह पेरेकल चैंपियंजी को एक स्पेसशिप में बैठाकर इस तूफान की तरफ भेजेगा, ताकि वहाँ एक ब्लास्ट करवाकर इस तूफान को डिस्ट्रॉय किया जा सके। लेकिन लियो पहले इनकी बात को नहीं मानता, लेकिन बाद में वह भी मान जाता है और पेरेकल को एक स्पेसशिप में बैठाकर उस तूफान की तरफ डिस्ट्रॉय करने के लिए भेज दिया जाता है। जैसे जैसे पेरेकल उस तूफान की तरफ जाता है, उसके सिग्नल ड्रॉप होने लगते हैं। एक टाइम पर पेरेकल के स्पेसशिप से इनका कांटेक्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है और तूफान ऐसे लग रहा था जैसे कि पेरेकल को निगल गया, और देखते ही देखते पेरेकल और उनका स्पेसशिप बिल्कुल गायब हो जाते हैं। ये सब देख लियो बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उस तूफान में पेरेकल को कभी भी वो भेजना नहीं चाहता था। लेकिन लियो अब किसी की बात को नहीं मानता और वह पेरेकल को ढूंढने के लिए एक स्पेसशिप में जाकर बैठ जाता है और उस तूफान की तरफ मूव करने लगता है। जैसे जैसे वह तूफान के करीब आता है, उसका कॉन्टैक्ट भी स्पेस स्टेशन से टूट जाता है और उसका टाइम तेजी से बदलने लगता है। यहाँ पर टाइम जोन बिल्कुल चेंज हो जाता है और कुछ वक्त के बाद लियो का स्पेसशिप एक प्लेनेट पर क्रैश हो जाता है। यहाँ पर टाइम पीरियड था 2120 यानी कि 2120। क्योंकि लियो का स्पेसशिप पानी में क्रैश हुआ था, इसलिए वो बच जाता है। और जब वो पानी से बाहर निकलता है तो उसको कुछ लोग भागते हुए नजर आते हैं। वह भी उनको फॉलो करने लगता है और पीछे पीछे भागने लगता है। तब उसे पता चलता है कि यह ह्यूमनरी एप्स है, यानी कि वह चिंपैंजी की दुनिया में पहुंच गया है और यह लोग बातें भी करते हैं और सवारी करने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि यहाँ पर सभी लोग काफ़ी विकसित अवस्था में रह रहे हैं। इस दुनिया में इंसान उनके लिए गुलामों की तरह काम करते हैं और ये चिंपैंजी इंसानों को पकड़कर कैदी बनाते हैं। इन सब इंसानों को कैद करने का काम लिम्बो नाम का एक चिंपैंजी करता है। इस प्लेनेट पर एप्स की एक बहुत बड़ी कॉलोनी है और यहाँ पर चिंपैंजी की कई सारी फैमिलीज को दिखाया जाता है। और यहाँ पर भी फैमिलीज इंसानों की तरह, कुछ फैमिलीज अमीर हैं और कुछ गरीब, और लिम्बो इन अमीर फैमिलीज को इंसान सप्लाई करता है। यहाँ पर सभी चिंपैंजीज ये महसूस करते हैं कि लियो को इनसे डर नहीं लग रहा है और वो बाकी इंसानों से अलग है, क्योंकि बाकी सभी इंसान डर रहे हैं। इन कैदियों में एक लड़की, उसके भाई और उसके फादर को दिखाया जाता है। इन सब को एक पिंजरे में बंद करके रखा जाता है और अब लियो का सामना एक फीमेल चिंपैंजी से होता है। ये फीमेल चिंपैंजी वहाँ के सेनेटर की बेटी होती हैं। ये फीमेल चिंपैंजी इन सब को खरीद कर अपने घर ले आती हैं और इन सब को किचन में काम करने की ड्यूटी मिलती है। जब रात को सब लोग सो रहे थे तो लियो वहाँ से भागने की कोशिश करता है और अपने साथ 2 सर्वेंट्स को भी लेकर जाता है। और अब वे दूसरे चिंपैंजी के घर जाते हैं, जहाँ पर उस लड़के के भाई और फादर थे। और अब जब वह सब लोग वहाँ से आज़ाद होकर निकल रहे थे तो रास्ते में लियो की मुलाकात उसी फीमेल चिंपैंजी से होती है और लियो उसको बोलता है कि हम इंसानों ऐसी जिल्लत की ज़िंदगी जीने के लिए नहीं बने हैं। उस फीमेल चिंपैंजी को इंसान पहले से ही अच्छे लगते थे, इसलिए वह उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है और उन्हें वहाँ से निकालने में उनकी पूरी मदद करती है। वह खुद भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती हैं और साथ में उसका बॉडीगार्ड भी चलता है। अब वो उनको ऐसी जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर इंसान सुरक्षित रह सकते हैं और वह एरिया एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया था, इसलिए वह फीमेल चिंपैंजी उससे कहती हैं कि यहाँ पर आप सभी लोग सुरक्षित रहोगे। इसी दौरान चिंपैंजी के जनरल को यह सब पता चल जाता है कि साथ में एक फीमेल चिंपैंजी भी उनकी मदद कर रही है। इससे उसको और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वह इन सब को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन वहाँ जाने से पहले जनरल अपने बीमार पिता से मिलने जाता है, जहाँ जनरल के पिता उसे इंसानों की ताकत के बारे में बताते हैं कि इंसानों की पावर असल में है क्या। अब जनरल के पिता उसको एक मटका तोड़ने के लिए बोलते हैं, जिसमें से एक घन निकल। जनरल के पिता उसको बताते हैं कि यही इंसानों की पावर का राज है और इसी से इंसानों ने हमेशा हम पर राज किया और फिर हम सब चिंपैंजीज ने इस प्लेनेट पर कब्जा किया और इंसानों को अपना गुलाम बना लिया। अब जनरल गुस्से से भर जाता है और अपनी फौज लेकर उनको ढूंढने के लिए निकल जाता है, जहाँ पर सब ह्यूमंस छिपे हुए थे। यह जगह काफ़ी दूर थी और यहाँ पहुँचने के लिए 2 से 3 दिन लगने वाले थे। दूसरी तरफ लियो उसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर उसका यान क्रैश हुआ था। पानी को देखकर फीमेल चिंपैंजी बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। यहाँ पर लियो को पता चलता है कि चिंपैंजी पानी से बहुत डरते हैं और इन्हें स्विम करना भी नहीं आता। लियो पानी के अंदर जाता है, जहाँ पर उसे अपना एक बैग मिलता है। उस बैग में एक गन और एक डिवाइस थी। यह डिवाइस असल में एक ऐसी डिवाइस थी जो मेन शिप से कांटेक्ट करने में। लियो उस डिवाइस को कनेक्ट करता है और आखिरकार उसको सिग्नल्स मिल जाते हैं।
अब लियो को यह लगता है कि शायद उसका स्पेस स्टेशन भी यहाँ पहुँच चुका है। वह उन सिग्नल की डायरेक्शन को फॉलो करता है, लेकिन यहाँ पर उनको एक नदी मिलती है जहाँ पर कुछ चिंपैंजीज के कैंप लगे हुए थे। लेकिन सब लोग किसी भी तरह उनसे बचकर उनके कैंप को आग लगाकर नदी की तरफ पहुँच जाते हैं और अब फीमेल चिंपैंजी का बॉडीगार्ड घोड़े पर बैठकर नदी को पार कर लेता है, लेकिन वह काफ़ी डर जाती हैं। इसलिए लियो उसे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी को पार करता है और सभी लोग नदी के पास रात गुजारते हैं। अब जनरल को पता चल जाता है कि इन लोगों ने नदी को पार कर लिए हैं, तो वह अपनी फ़ौज को लेकर उसी दिशा में जाने लगता है। अगले दिन काफ़ी ज़्यादा चलने के बाद वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से लियो को सिग्नल रिसीव हुए थे। वहां पर उन्हें एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नज़र आता है जो कि एक स्पेसशिप की तरह ही था, लेकिन वो काफ़ी पुराना था और पुराना होने की वजह से वह ज़मीन में धंसा हुआ था। लियो इस स्पेसशिप को गौर से देखता है तो वह वैसे ही कैजेस को नोटिस करता है जो कि उसके स्पेसशिप में थे। ये सब देखकर लियो को बहुत ज़्यादा हैरानी होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको ये बात रियलाइज़ होती है कि यह कोई स्पेस स्टेशन नहीं है, बल्कि ये उसी का स्पेस स्टेशन है जो कि यहाँ पर क्रैश हो गया था। और वो एक होल पर से धूल हटाता है तो इस पर कॉशन लाइव एनिमल्स लिखा था। यह सब देखकर वह काफ़ी हैरान हो जाता है और सोचता है कि मुझसे पहले मेरा यह शिप यहाँ पर क्रैश कैसे हुआ, लेकिन मैं तो कुछ दिन पहले ही यहाँ पर आया हूँ। अब वहाँ पर वह कुछ सिस्टम को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि यह स्पेस स्टेशन 100 साल पुराना है, यानी कि यह 100 साल से यहीं पर था। दरअसल जब लियो उस तूफान की तरफ गया था तो उसके सिग्नल्स स्टॉप हो गए थे। तब स्पेस स्टेशन के इंचार्ज ने भी अपना स्पेसशिप उस तूफान में एंटर कर दिया था, लेकिन उनकी डायरेक्शन डिफरेंट होने की वजह से वह पहले ही इस प्लेनेट पर आकर क्रैश हो गए और इस स्पेस स्टेशन में जो चिंपैंजीज और इंसान थे वह और उन्हीं में से एक चिंपैंजीज ने इंसानों से बगावत की और सभी चिंपैंजीज को एक एक करके इंसानों के आगे खड़ा कर दिया। और अब इस प्लेनेट पर जो भी इंसान और चिंपैंजीज मौजूद हैं वो इस स्पेस स्टेशन के चिंपैंजीज है और इंसानों की आगे की जनरेशन है। और जब लियो को यह बात समझ आती है तो वह बहुत ज़्यादा उदास होता है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी टीम की ये हालत हुई थी और वह काफ़ी साल बाद यहाँ पर लैंड हुआ। जब वह स्पेस स्टेशन से बाहर आता है तो यहाँ पर बहुत सारे ह्यूमंस लियो से मिलने आते हैं। ये वो ह्यूमंस हैं जो कि चिंपैंजीज का मुकाबला करते हैं और उनके एरिया से अलग अपना एक कबीला बना रखा है और अब वह सब लोग लियो को फॉलो करने वाले थे। तब लियो को यह खबर मिलती है कि चिंपैंजीज का जनरल उनका पीछा कर रहा है और पूरी आर्मी के साथ कुछ ही देर में वहाँ पहुँच जाता है। अब लियो स्पेसशिप के फ्यूल से एक ब्लास्ट करता है जिसकी वजह से काफ़ी सारे चिंपैंजीज मारे जाते हैं। इसके बाद इंसान और चिंपैंजीज के दरमियान एक वॉर स्टार्ट हो जाती है। तभी अचानक से वह देखते हैं कि आसमान से एक स्टार जैसी चीज़ नीचे उतर रही है और तब सभी वहाँ पर रुक जाते हैं और वहाँ एक यान लैंड करता है। इस यान में और कोई नहीं बल्कि पेरिकल था, जिसे ढूंढने के लिए लियो गया था और फिर लियो के पीछे उसकी पूरी टीम। अब लियो पेरिकल को देखकर बहुत खुश होता है। यहाँ पर पेरिकल को देखकर बहुत सारे चिंपैंजीज उसके आगे झुक जाते हैं, क्योंकि कुछ साल पहले एक भविष्यवाणी हुई थी कि एक चिंपैंजी यहाँ पर लैंड करेगा। सभी लोग पेरिकल को अपना गॉड समझते हैं। अब लियो पेरिकल को लेकर अपने स्पेस स्टेशन की तरफ जाने लगता है, लेकिन चिंपैंजीज के जनरल को बहुत गुस्सा था, इसलिए वो उनके पीछे पीछे जाता है। पेरिकल लियो की काफ़ी हेल्प करता है, लेकिन वह खुद भी जख्मी हो जाता है और इसके बाद लियो और जनरल की लड़ाई शुरू हो जाती है। जनरल लियो को शूट करने वाला था, तभी लियो को पता चलता है कि जनरल एक पायलट एरिया में है जहाँ पर एक ऑटोमेटिक डोर था और उस डोर को लियो अपने फिंगरप्रिंट की मदद से क्लोज कर देता है। डोर की वाल स्ट्रॉन्ग होने की वजह से कोई भी गोली लियो को नहीं लगती और अब जनरल वहाँ पर कैद हो चुका था। लियो ये बात डिसाइड करता है कि जिस यान से पेरिकल आया था वो उसी यान से अर्थ पर वापस जाएगा। पेरिकल भी उसके साथ जाने का बोलता है, लेकिन लियो उसको समझाता है कि ये उसकी दुनिया है और उसे यहीं पर रहना है और लियो उस यान में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। स्पेस में वह दोबारा उसी तूफान को देखता है और वह दोबारा उसी की तरफ बढ़ता है और उसका टाइम दोबारा से चेंज होने लगता है और वह अपने टाइम में अर्थ पर लैंड करता है। और अब जैसे ही वह लैंड करता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ वहाँ पर मिलती है। यूएस में जहाँ पर इब्राहिम लिंकन का स्टेचू है वहाँ पर उसे वही चिंपैंजी जनरल का स्टेचू नजर आता है, एग्जैक्टली वैसी ही पोजीशन में बैठे हुए। लियो को यही लग रहा था कि वह बहुत जल्दी अर्थ पर आ गया है। इन रियलिटी टाइम स्लो होने की वजह से वो कई हजार साल बाद अर्थ पर लैंड हुआ था। कुछ देर बाद वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुलिस भी आ जाती है। अब लियो बाहर आकर देखता है तो वह हैरान हो जाता है, क्योंकि वह इंसान नहीं बल्कि चिंपैंजीज थे। इन्हें देखकर लियो एकदम शॉक्ड हो जाता है और इसी के साथ मूवी समाप्त हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें। इसी प्रकार की मूवीज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।